हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डी आर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी आर अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, इस ज्योग्राफी सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि लॉन्गिट्यूड टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन सब है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो आई वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट लॉन्गिट्यूड टॉपिक व्हिच इज वेरी डिस्क्रिप्टिव इन डिटेल। In this video, I will discuss about some important question to related longitude topics. So my dear friends, watching these videos until the end, and the most important thing, if you have not subscribed to our channel, please subscribe our channel DR Academy and share it. Here are the question number first. The time at Cairo is 2 hours ahead of Greenwich, hence it is located at. क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि जो कायरो का टाइम है वो 2 आवर्स अहेड यानी कि आगे है किससे, ग्रीनविच से। हेंस इट इज लोकेटेड, तो वो कितने डिग्री पर लोकेटेड है। डिग्री पर दिया हुआ है ना, ऑप्शन सब है, जैसे ऑप्शन 1 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन बी 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन सी 28 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और ऑप्शन डी है 28 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए बीपीएससी प्री में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि कायरो जो है ये प्लेस कहाँ पर है। देखिए कायरो कैपिटल है इजिप्ट का। इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको हम लोग मिस्र भी कहते हैं। तो मिस्र और यानी कि इजिप्ट, आप देखिएगा कि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन वाला लाइन है वो उससे थोड़ा सा आगे है। कितना आगे? लगभग 30 डिग्री है ना। यानी कि देखिए 2 आवर्स, तो 2 आवर्स मतलब हो गया कि 1 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया पूरा कैलकुलेशन इसका। तो 2 आवर्स कितना हो गया? 30 डिग्री, तो ईस्ट की तरफ हो जाता है। तो ऑप्शन बी देखिए 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है और आगे चल रहा है। तो जितने भी कंट्री ईस्ट जोन में है, ईस्ट की तरफ आएंगे वो अहेड चलेंगे जीएमटी से, आगे चलेंगे जीएमटी से। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इट इज नोन अलोंग 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, अलोंग व्हाट डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इट विल बी 6:30 am। क्वेश्चन कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स जहां पर है 82 डिग्री, वहां पर नून यानी दोपहर हो रहा है। ठीक है, और सुबह का 6:30 बज रहा है किसी जगह पर। उस जगह का जो है डिग्री आपको बताना है कि डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है जहाँ पर सुबह का 6:30 बज रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है और आपको पता है सेम फॉर्मूला 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स लेकर के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 82.5 डिग्री पर जो है यानी 0 डिग्री से वो 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। इसका मतलब हो गया कि 82.5 डिग्री पर अभी कितना समय हो रहा है? नून हो रहा है, यानी दोपहर का 12 बज रहा होगा, है ना। तो सुबह का 6:30 बज रहा है, यानी कि इससे पीछे यहाँ तो अभी दोपहर हो चुका है और यहाँ पर अभी सुबह 6:30 हो जा रहा है इस जगह पर। तो वो कितने डिग्री पर होगा? तो वो और पीछे चला जाएगा। तो पीछे हम लोग 82.5 से जाएंगे कितना? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा पीछे जाएंगे तो हमारा आ जाता है 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री और 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पर जो डिफरेंस है वो है 5 आवर 30 मिनट्स का, जो कि हमारे इंडिया का भी कितना डिग्री है स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82.5 डिग्री का। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ये देखिए IAS प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ही पूछती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फॉर द टू प्लेसेस इज 90 डिग्री, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है दो लॉन्गिट्यूड्स है ना, दो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिफरेंस दिया हुआ वो है 90 डिग्री। सो द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस प्लेसेस विल बी। सो टाइम का डिफरेंस कितना होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिग्री का डिफरेंस दिया हुआ कितना? 90 डिग्री। सेम फॉर्मूला 15 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 आवर। सो 15 इंटू 6 अगर हम लोग करते हैं तो हो जाता है 90 डिग्री, है ना। इट मीन्स कि 6 आवर क्या हो गया? हमारा डिफरेंस हो गया। यानी 90 डिग्री का जो डिफरेंस है वो कितने बराबर है? 6 घंटे का डिफरेंस बराबर है। दो कंट्री के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री और टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 6 आवर का। MPPCS में पूछा गया है 1992 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन देयर इज मिड डे इन द ग्रीनविच, लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 5 o'clock इवनिंग, एट विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस दैट प्लेस विल बी लोकेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मिड डे इन द ग्रीनविच, ग्रीनविच में मतलब मिड डे यानी आधा दिन गुजर गया होगा, तब किसी प्लेस का जो लोकल टाइम है वो कितना हो रहा है? 5 o'clock इवनिंग। इट मीन्स कि 5 PM हो रहा है, यानी शाम का 5 बज रहा है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस दैट प्लेस विल बी लोकेटेड। तो इसका डिग्री कितना पर होगा? जहाँ 5 शाम का जो 5 बज रहा है उसका लॉन्गिट्यूड यानी उसका डिग्री कितने डिग्री पर होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग देखते हैं जीएमटी से ग्रीनविच में जो है कितना मिड डे हो रहा है, यानी कि लगभग आधा दिन गुजर गया है। ठीक है, और यहाँ पर अभी शाम हो रहा है कहाँ? किसी प्लेस पर। तो 5 PM का मतलब कितना हो गया? आधा दिन, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? वही नून दोपहर का हो गया। वहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे
है ना। दोपहर के बाद 12 के बाद 1 2 3 4 5, शाम का 5 बज रहा है। शाम का 5 मतलब हो गया 5 घंटे का डिफरेंस हो गया, 5 घंटा आगे चल रहा है। तो 1 आवर इज इक्वल टू होता है 15 डिग्री, तो 5 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 75 डिग्री। इट मीन्स कि 75 डिग्री ईस्ट जो है विल बी करेक्ट आंसर। सो द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, 75 डिग्री ईस्ट। उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलोंग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म द ग्रेट सर्किल ऑन द ग्लोब। देखिए प्राइम मेरिडियन के फॉर्म में बता रहा है कि ग्रेट सर्किल कौन सा, ग्रेट सर्किल जो पुलों पर समझे कि पूरा सर्किल बना रहा है ना, वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो वो है ऑप्शन डी 180 डिग्री। 180 डिग्री लाइन जो है वो ग्रेट सर्किल हो जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश के पीसीएस प्री में पूछा गया 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर 3 सिटीज एट एनी गिवन इंस्टेंट। यानी कि देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 शहर का नाम है, 3 का सेम टाइम है, 3 का जो है सेम टाइम, इसका मतलब डिग्री जो है तीनों का लॉन्गिट्यूड डिग्री वो एक ही होगा, और एक डिफरेंस है। तो कौन सा डिफरेंस है, इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है आदिस अबाबा यानी इथियोपिया, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक। हालांकि जो अकरा घाना ये भी अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ ज़्यादा पड़ता है आदिस अबाबा इथियोपिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं आता, इसका टाइम अलग है। बाकी ये जो लंदन, लिस्बन और अकरा जो है ये तीनों 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर है, इसीलिए तीनों का टाइम सेम है। ये भी क्वेश्चन देखिए आईएएस प्री में पूछा गया 2007 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेसेस इज लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेटा लाइन या प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी प्लेस का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो किससे डिसाइड होता है ना, उसका बेसिस क्या है, तो उसका बेसिस क्या है जीएमटी, और जीएमटी होता है हमारा 0 डिग्री पर, यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी प्राइम मेरिडियन। इसी को बेस मानकर हम कोई भी प्लेस जो है अर्थ पर, तो जीएमटी यानी कि प्राइम मेरिडियन, इसी को बेस मान करके कोई भी कंट्री अपना टाइम सेट करती है ना। ये देखिए बीपीएससी प्री में पूछा गया 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। देखिए प्राइम मेरिडियन क्रॉस नहीं करता यानी पास नहीं करता है, ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी फ्रांस, सी नाइजीरिया, डी है स्पेन। इसमें देखिए जो ऑप्शन सी है नाइजीरिया है, नाइजीरिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री वो क्रॉस नहीं करता, वो पास नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी उत्तर प्रदेश के अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में पूछा गया मेंस में 2010 में। अल्जीरिया भी अफ्रीकन कंट्री है, ये यहाँ से पास होता है। स्पेन ये यूरोपियन कंट्री है, और फ्रांस भी यूरोपियन कंट्री है। तो ये 3 कंट्री में प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो है वो क्रॉस करता है, बट नाइजीरिया में नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया, पुर्तगाल। तो फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन की प्राइम मेरिडियन से जो पासिस करने वाला कंट्री सब है ना, कौन कौन सा कंट्री है, ऑप्शन के हिसाब से उसको कोड करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 एंड 2 यानी अल्जीरिया और फ्रांस, हाँ तो अल्जीरिया से भी क्रॉस करता है प्राइम मेरिडियन, और फ्रांस से भी करता है, ये सही है। ऑप्शन बी 2 एंड 3 यानी कि 3 नाइजीरिया से नहीं करता, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। ऑप्शन सी 3 एंड 4 नाइजीरिया नहीं करता, और 1 एंड 3 यानी 3 जिसमें नहीं करता, तो 1 एंड 2 अल्जीरिया और फ्रांस ये यहाँ से क्रॉस करता है, यानी ऑप्शन ए हो गया 1 एंड 2 अल्जीरिया और फ्रांस से क्रॉस करता है प्राइम मेरिडियन। ये भी क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया है मेंस में 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ जीएमटी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेसेस है इसका कौन सा टाइम जो है वो जीएमटी के इक्वल है ना, यानी जितना भी प्लेसेस दिया हुआ है इसके इक्वल जीएमटी का भी टाइम है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे अकरा हो गया, डबलिन, लिस्बन, मैड्रिड, ये चारों देखिए कैपिटल है कंट्री सबका कैपिटल। जैसे अकरा हो गया घाना कंट्री का कैपिटल, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद डबलिन ये आयरलैंड का कैपिटल है, ये यूरोपियन कंट्री है। और लिस्बन ये पुर्तगाल, पुर्तगाल भी एक यूरोपियन कंट्री है, उसका कैपिटल है लिस्बन। और मैड्रिड यानी स्पेन, स्पेन भी एक यूरोपियन कंट्री है। 3 यूरोपियन कंट्री दिया हुआ है और एक दिया हुआ अफ्रीकन कंट्री, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन में 3 जो है वो इक्वल है, किसके जीएमटी के इक्वल है उसके टाइम के हिसाब से। एक मैड्रिड जो है ये नहीं है, मैड्रिड थोड़ा सा यानी कि स्पेन जो है वो वेस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री उससे थोड़ा सा 3-4 डिग्री वो डिफरेंस में है, इसीलिए मैड्रिड का टाइम थोड़ा सा अलग है, वो उसका इक्वल नहीं है किसका जीएमटी के इक्वल में। सो
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 4। इट मीन्स कि अकरा, डबलिन और लिस्बन इस तीनों का जो है वो इक्वल है जीएमटी का टाइम, उसी के हिसाब से। बाकी जो है मैड्रिड का वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो वेस्ट की तरफ है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन जो है आईएएस प्रीलिम्स में 1993 में पूछा गया था, ठीक। यूपीएससी देखिए क्वेश्चन को बहुत एडवांस और टिपिकल बना के पूछता है, वो नॉर्मल और इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे देखिए इसी में इजी क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने सारे स्टेट क्रॉस करते हैं इंडिया में, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा वर्ल्ड में देखिएगा कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है उससे कौन कौन सा कंट्री क्रॉस करता है, तो ये थोड़ा सा इजी पार्ट हो जाता है क्वेश्चन का, ठीक। बट इस तरह का क्वेश्चन को कि हर एक कंट्री का टाइम, वो आपको प्रॉपर वर्ल्ड मैप का जो सीरीज है उसको पढ़ना पड़ेगा, पूरा एटलस पर कमांड करना पड़ेगा, तब इस तरह का जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का जो लेवल है उस तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, जो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड टॉपिक पर जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस किया। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को डिस्कस करना, उसको एनालिसिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बिकॉज जब आप कोई टॉपिक को कंप्लीट पढ़ते हैं और आप उसको भले रिविजन कर ले, आप समझ जाएंगे वो टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो गया, तो अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। बट जब क्वेश्चन आपको सामने मिलेगा और उसका ऑप्शन मिलेगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है या टेस्ट सीरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उससे आप बिफोर 2 मंथ 3 मंथ पहले टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें, तो उससे एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, तब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता है। बट अगर आप इस तरह का प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह, तो आप एग्जाम में क्या है कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ 2 ऑप्शन में से ये दोनों आंसर होगा, और अगर नेगेटिव है तो आपका वो आंसर जानते हुए भी आप क्या करते हैं उसको गलत कर देते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, खास करके एस्पिरेंट्स के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो है 1-2 टेस्ट सीरीज को देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए जब कोई एग्जाम देने के लिए आप जाते हैं तो उससे पहले जो है 1-2 मंथ पहले आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है या क्वेश्चन बैंक आता है, इस सबका जो प्रैक्टिस करना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन नहीं देखते, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप नहीं होगा, या उस टॉपिक पर पर्टिकुलर आपको लगेगा कि मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है लेकिन क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। बिकॉज खास करके जो एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो एग्जाम होता है, उस पर आप ऑप्शन देख करके और कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सेटर जो है वो इतना बेवकूफ़ है नहीं कि 3 एकदम पूरा जो है रॉन्ग आंसर देगा, आपको एक करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। वो चारों एकदम सिमिलर देता है, आपको लगेगा, चाहे वो मैथमेटिकल का भी अगर पार्ट देखिएगा तो उसमें भी जो ऑप्शन सब होते हैं, तो अगर आप गलत सॉल्व कर रहे हैं तो गलत वाला जो आपका आंसर आ रहा है वो भी ऑप्शन में रहेगा। तो क्वेश्चन सेटर जो है वो बहुत समझिए क्वेश्चन को जो है ना एग्जामिन करके ही सेट किया जाता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट उसमें फंसे, उसका कॉन्फिडेंस और उसका अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर नहीं हो, तो आप जैसा गलती कीजिएगा जो आंसर आएगा वही आपको ऑप्शन में मिलेगा भी। तो अगर आपका सटीक अगर कॉन्फिडेंस लेवल है, आप अगर सही से बनाए हैं या पढ़े हैं उसको, तभी आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। यही वजह है कि देखिए कि बहुत कम रिजल्ट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, 60% जल्दी रिजल्ट होता ही नहीं है, हमेशा एवरेज जो है बिलो 60% ही रिजल्ट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। इसलिए कि कोई भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बनाने का भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उसमें और कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से ज्योग्राफी सीरीज में, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। एंड अगेन आई रिक्वेस्टेड यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल डी आर अकेडमी एंड शेयर इट।